नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए फिर से सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है, काफी बेहतर हुआ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन भी, लेकिन अभी तक वो 272 के जादुई आंकड़े से काफी दूर है और रुझानों के नतीजों में बदलते ही सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता शाम से वहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। और यह हर बार होता है जब भी जिस चाहे वो राज्य की जीत हो या फिर लोकसभा चुनावों की, विधानसभा या फिर लोकसभा किसी भी चुनाव की जीत हो, प्रधानमंत्री मुख्यालय में आते हैं शाम के वक्त और वहां पर हर बार उनको रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा मौजूद होते हैं। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे और प्रधानमंत्री यहीं पर पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता का दिखा रहे हैं। हम दिखाएंगे तस्वीरें जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज की यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता देख बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शहर शहर जश्न में डूब गए। कहीं आतिशबाजी करके खुशी मनाई गई तो कहीं ढोल की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता झूम कर नाचे और कहीं मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ये तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह नतीजों के दिन देखते ही बना। हालांकि 2019 के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और उसे कई राज्यों में काफी नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बहुमत के 272 वाले आंकड़े को आसानी से पार करता अब तक दिखाई पड़ रहा है। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ट्वीट किया है। ट्वीट करके अपने परिवार का, यानी कि मोदी के परिवार और देश का तमाम लोगों का धन्यवाद कहा है। मोदी जी ने कहा है कि थैंक यू इंडिया, तीसरी बार हम पर भरोसा जताने के लिए। मोदी जी का ये ट्वीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही उनका पहला ट्वीट है, खासकर तब जब इलेक्शन के नंबर्स, नतीजे उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से नहीं आए हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों के बीच में अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, जोश भरने के लिए, जनता में अपना विश्वास और प्रबल करने के लिए इलेक्शन के ठीक बाद, नंबर्स खराब आने के बाद भी मोदी जी ने ट्वीट किया है और कहा है थैंक यू इंडिया। ये दिखाता है कि बड़े नेता का दिल और उसका हौसला, हिम्मत भी बड़ी होती है। उधर इंडिया गठबंधन भले ही बहुमत के आंकड़े से दूर है, लेकिन नतीजे उसके लिए काफी उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ और वो 100 सीटों पर सफल होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का ये जश्न इसी की गवाही है। देखिए, कांग्रेस में इस समय हम पुणे जाने लगे हैं और यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हुई है। साफ तौर पे ये आतिशबाजी जो शुरू हुई है वो कांग्रेस ने अपनी जीत पर शुरू की है और पार्टी ऑफिस में फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि ये सभी इस समय राहुल गांधी हैदराबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है? पूरी तरीके से देश में जश्न मना रही है, पूरी जनता मना रही है क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ा है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो उन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, पूरी तरीके से देश जुड़ गया है और ये परिणाम बता रहे हैं। पार्टी के इस प्रदर्शन पर जब मीडिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने इसे जनता की जीत बताया। देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है।
मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय की हम दिखा रहे हैं। इस वक्त अगर हम टैली पर नजर डालें, कुछ डिक्लेयर हो चुकी हैं सीटें, कुछ डिक्लेयर होनी है, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन इस बार 291, हालांकि ये 290-91 के बीच भी में वेरी कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी जिसमें 239 सीटें, ये भी बढ़ती घटती जा रही है। फाइनल टैली आएगी, उसके बाद आपको नतीजे पूरी डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कुछ ही देर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और ये हर बार रहता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी नतीजे आए, जीत के बाद प्रधानमंत्री जरूर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आते हैं। मोदी 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 मोदी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। 239 सीटें बीजेपी की हैं, टीडीपी के खाते में गई हैं 16, जेडीयू के खाते में 12 गई हैं और जेडीएस 2 सीटें, आरएलडी 2। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं से मौजूद हैं। मनीष, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर? शोर की वजह से शायद मनीष हमें सुन नहीं पा रहे, कोशिश करेंगे। मनीष, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। चले कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज आप यहां पर सुन सकते हैं। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा था उसमें अकेले दम पर बीजेपी नहीं पहुंची है, लेकिन अगर हम एनडीए ओवरऑल की बात करें तो 291 सीटें, बहुमत से ज्यादा सीटें मिल गई हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होगी सहयोगी दलों की। सरकार किस तरीके से कैसे बनेगी, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार तमाम सहयोगी दलों के संपर्क में हैं। आज शाम उन्होंने जीतन राम मांझी, हम पार्टी एक ही सीट से लड़ी थी और एक सीट पर जीत भी गई, उनको फोन भी किया था। इसके अलावा जेडीयू के संपर्क में, नीतीश कुमार के संपर्क में है, टीडीपी के संपर्क में, यानी जितने भी सहयोगी दल हैं उनके संपर्क में हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर इस वक्त जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी करेंगे और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जनता का धन्यवाद भी किया है और मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 291 पर एनडीए फिलहाल लीड करती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 पर लीड करती इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। और ये वो तस्वीरें इस वक्त हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता शाम से मौजूद थे और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर। स्वागत तो बनता है जब तीसरी बार जनता चुन कर देती है, और इसलिए जिस सहर्ष से हम सब स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है, और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी मोदी मोदी।
वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि अगर हम एक्सपेक्टेड सीटों की बात करें, उतनी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। और ये इस वक्त 291 पर, जिस पर एनडीए लीड करती नजर आ रही है, बीजेपी की 239 सीटें इसमें हैं। और इसके अलावा दो सहयोगी, टीडीपी 16 और जेडीयू 12, बहुत अहम भूमिका इन दोनों सहयोगी की रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एलजेपी 5 सीटें जीत कर आई है, तो ऐसे में इस बार की सरकार में सबसे बड़ी और अहम भूमिका सहयोगी दलों की रह सकती है। लेकिन उस पर किस तरीके से मंथन होगा, विचार होगा, वो जरूर बातचीत इस वक्त चल रही होगी, क्योंकि शाम से ही गृह मंत्री कहा जा रहा है कि संपर्क में तमाम सहयोगी दलों के। जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिंदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री मौजूद हैं। गृह मंत्री की अगर बात करें तो गृह मंत्री अपने इलाके से यानी कि गांधीनगर से लगभग 6.5 करीब 6.5 लाख वोटों से जीते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट वहां से, कितना जोश है इस वक्त कार्यकर्ताओं में? मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूं, आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। इसी जगह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे हैं और उसके बाद से आप देखिए किस तरह से जो जोश है कार्यकर्ताओं में वो लगातार में बना रहा। लगातार मोदी मोदी के नारे लगते रहे, लगातार कार्यकर्ता भी उनके सामने पूरे जोश में दिखाई पड़ा। फूलों की बारिश हुई, तमाम तरह की चीजें हुई और अब वो मंच पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से वो तमाम सारी बातें करने वाले हैं, उन्हें संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को। देखिए कार्यकर्ता कैसे उन्हें बस एक झलक देखने के लिए आए थे। अब से पहले यहाँ पर सब कुर्सियों पर खड़े हुए थे उन्हें देखने के लिए। अब जब वो मंच तक पहुंच गए हैं तो सब अब आराम से सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से वो उन्हें सुनेंगे, उनकी वो खास बातें। आज का उनका जो भाषण होगा वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 2014-2019 के बाद पहली बार ऐसा है कि जब मन मुताबिक नंबर एनडीए को, बीजेपी को नहीं मिले हैं। आज यहाँ से वो जो मन से बोलेंगे वो कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनका जोश आगे के लिए तय कर देगा, आगे के लिए उनमें जान डाल देगा। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमने बात की, कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर थी कि नंबर कम आए हैं, लेकिन कुछ इस बात की थी कि काफी हद तक वो सरकार बनाने में कारगर साबित होंगे। लेकिन आप यहाँ आने से पहले मोदी जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके पूरे इंडिया को थैंक यू बोला, धन्यवाद कहा कि आपने तीसरी बार हम पर भरोसा जताया है। दिखाता है कि यहाँ आने से पहले ही वो देश की जनता को एक संदेश देना चाहते थे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं और नए वादे जो कुछ भी किए गए हैं जनता से वो जरूर पूरे किए जाएंगे। आज इस मंच से उन नए वादों की बात होगी, अगले कामों की बात होगी, अगले 100 दिन की बात होगी और आगे किस तरह से कार्यकर्ताओं को जाना है, क्षेत्र में लोगों से बात करनी है, वो सारी जो गाइडलाइन है, उनका मार्गदर्शक है, सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। मंच पर आप जेपी नड्डा जी को देख पा रहे हैं, मंच पर आप राजनाथ सिंह जी को देख पा रहे हैं, मंच पर आपको अमित शाह दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरी टीम, ये वो टीम जिसने मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव की स्ट्रेटेजीज बनाई, सारी रणनीति तय करी, किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है, कहाँ किसे टिकट देना है। उस सारी माथापच्ची के बाद आज नतीजों का दिन है और नतीजों में एनडीए को बहुमत मिली है। उस बहुमत का ये जश्न आपको दिखाई पड़ रहा है। इस हेडक्वार्टर में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, लगातार भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, एक झलक पाने की वो कोशिश थी कि कैसे एक झलक मिल जाए और अभी इस वक्त आप देखिए मंच। चलिए मनीष, सुनते जरा जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, क्योंकि मंच पर वो आ चुके हैं। इससे पहले देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। मैं स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट आया। मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और
देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग
खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी
तो आपने उस समय कहा था मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है,
लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और इसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की